नमस्कार दोस्तों, स्टडी विद अलख रामहंस में आप सभी का स्वागत है। आज हम कुछ अलग से एक चर्चा करने वाले हैं जिसमें हम एक कोर्स है उस कोर्स के बारे में चर्चा करने वाले हैं। जैसे जो भी व्यक्ति अपना कैरियर टीचिंग में बनाना चाहते हैं या जो स्टूडेंट अपना कैरियर टीचिंग में बनाना चाहते हैं आफ्टर 12th एंड आफ्टर ग्रेजुएशन, मतलब 12वीं करने के बाद और ग्रेजुएशन करने के बाद जो भी व्यक्ति अपना कैरियर टीचिंग लाइन में बनाना चाहते हैं उनके लिए बेस्ट अपॉर्चुनिटी है, मतलब बेस्ट कोर्स है। आप इस कोर्स को करके टीचिंग लाइन में अपना बेहतर कर सकते हैं, अपने भविष्य को बेहतर कर सकते हैं। तो ये कोर्स क्या क्या कोर्स हैं, कौन कौन से कोर्स कराए जाते हैं, किस इंस्टीट्यूट की तरफ से कराए जा रहे हैं और इसकी क्या क्या रिक्वायरमेंट है, कौन कौन कर सकता है, और ये जो यूनिवर्सिटियाँ हैं ये कहाँ कहाँ पर हैं। ये मतलब 3-4 हिस्सों में यूनिवर्सिटी, मतलब 3-4 जगह इनके पार्ट्स हैं वो बटे हुए हैं, अलग अलग रीजन बाय रीजन है। उसमें कुछ स्टेट हैं, उस स्टेट को प्रेफरेंस दी गई है कि आप इस स्टेट के हैं तो आप इस यूनिवर्सिटी के अंतर्गत आप स्टडी कर सकते हैं, और आप इस स्टेट के हैं तो आप दूसरी यूनिवर्सिटी के अंतर्गत प्रिपरेशन कर सकते हैं। इस तरह की कुछ इन्फॉर्मेशन आज हम आपसे साझा करने वाले हैं। तो आइए शुरू करते हैं। सबसे पहले ये जो कोर्स हैं, ये जो कंडक्ट करा रही है, ये एनसीईआरटी की तरफ से कोर्स ये चलाए जा रहे हैं, और ये इसका संचालन कहाँ से होता है, न्यू दिल्ली से इसका संचालन होता है। और इन जो यूनिवर्सिटियाँ हैं या कॉलेजेस हैं इनको बोलते हैं रीजनल कॉलेज, मतलब रीजनल कॉलेज बोलते हैं इनको, रीजनल इंस्टीट्यूट ऑफ एजुकेशन। तो इनको क्या बोलते हैं, रीजनल कॉलेज। और इनका जो 2022 का एग्ज़ाम कंडक्ट होना है, यानी कि जो प्रवेश परीक्षा है 2022 की, उसका नोटिफिकेशन आ गया है, उसके रजिस्ट्रेशन भी होने लगे हैं। रजिस्ट्रेशन करके आप और इसका कैंडिडेट लॉगिन करके फिर आप इसका फॉर्म फिलअप कर सकते हैं। तो इसमें जो पार्ट हैं, इसमें देखिए क्या क्या पार्ट है। होम पे जाके आप काफ़ी सारी चीज़ें देख सकते हैं। हाउ टू अप्लाई, कैसे अप्लाई करें ये इसके बारे में जान सकते हैं। कोर्सेस दिया हुआ है, कौन कौन से कोर्सेस करा रही है उसके बारे में जान सकते हैं। इंस्टीट्यूट में जाके आप कौन कौन सी इंस्टीट्यूट इसमें शामिल है वो भी आप देख सकते हैं। इसके बाद कांटेक्ट, अगर आपको किसी से कोई प्रॉब्लम आ रही है, आपको कोई चीज़ समझ नहीं आ रही तो आप कांटेक्ट कर सकते हैं। सिलेबस क्या है उसका और गाइडलाइंस क्या है, और इस तरह की काफ़ी सारी इन्फॉर्मेशन दी गई है। आखिरकार कौन कौन से कोर्सेस हैं, उन कोर्सेसों के बारे में जान लेते हैं। सबसे पहले ये एनसीईआरटी की तरफ से ये संस्था चलाई जा रही हैं, और इसमें कौन कौन से कोर्सेस हैं उन कोर्सों के बारे में हम देख लेते हैं। तो इसमें कुछ इस तरह से कोर्स दिए हुए हैं। बीएड आप कर सकते हैं यहाँ से, बीएड एंड एमएड, मतलब बीएड भी कर सकते हैं आप और प्लस एमएड भी कर सकते हैं। अभी ये नया कोर्स इन्होंने इंट्रोड्यूस किया है, इसके बारे में भी हम चर्चा करेंगे। बीएड भी कर सकते हैं आप यहाँ से आफ्टर 12th, यानी कि जो स्टूडेंट 12th के बाद टीचिंग लाइन में अपना कैरियर देखना चाहते हैं वो बीएड करके अपना टीचिंग लाइन में जा सकते हैं। बीएससी बीएड कर सकते हैं, जो साइंस स्ट्रीम्स हैं वो बीएससी बीएड कर सकते हैं, और जो आर्ट के माध्यम से अपनी स्टडी जारी रखना चाहते हैं वो बीएड कर सकते हैं। जो व्यक्ति एमएड करना चाहता है, एमएड आप बीएड के बाद कर सकते हैं। जिनका बीएड कंप्लीट हो चुका है वो एमएड करना चाहते हैं तो वो यहाँ से एमएड भी कर सकते हैं। और अगर जो एमएससी मतलब एमएससी के साथ साथ बीएड भी करना चाहते हैं तो वो भी यहाँ से कर सकते हैं। इस तरह के ये कोर्सेस हैं। तो सबसे पहले हम जो चर्चा करेंगे वो हम चर्चा करेंगे बीएड के बारे में, क्योंकि ये क्या है कि जब हम 12th के बाद कोई कोर्स करना चाहते हैं तो ये एक बेहतर कोर्स होता है। मतलब 12th के बाद स्टूडेंट समझ नहीं पाता कि हमें कौन सा कोर्स करना है, तो सबसे पहले हम उनके लिए ये बताएंगे कि मतलब बीए और बीएससी बीएड, बीएड और बीएससी बीएड आपके लिए किस तरह से टीचिंग लाइन में हेल्पफुल होंगे। बीए बीएड का जो कोर्स है इसमें सीट्स देख लेते हैं। सबसे पहले ये सीट्स क्या है, इसका जो कैंडिडेट क्या करेंगे, सीई 2022 के आधार पर इसको मतलब इसका फॉर्म भर के उसकी जो अपॉर्चुनिटी है एडमिशन की वो आप ले सकते हैं। तो सबसे पहले इसकी सीट्स देख लेते हैं, क्योंकि ये सीट्स इसकी लिमिट सीट्स हैं। RI अजमेर में क्या है, इसकी 55 सीट है, यानी कि आप बीए के साथ साथ बीएड करना चाहते हैं। और ये मैं आपको बता दूं, ये जो कोर्स है बीए आपका जैसे होता है नॉर्मली 3 ईयर में होता है, और आपका जो बीएड होता है, जो अभी बीएड वर्तमान में चल रहा है, वो 2 ईयर का होता है। ठीक है। तो इसमें आपको एक फ़ायदा क्या है, अगर आप बीएड करते हैं
अगर आप BA B.Ed करते हैं तो आपको ये पूरा जो कोर्स है वो 5 साल की बजाय आपको कितने साल में कंप्लीट हो जाएगा, आपका 4 साल में। यानी कि आपकी 3 साल में तो आपकी ग्रेजुएशन कंप्लीट होती है, 2 साल में आपका B.Ed कंप्लीट होता है, तो ये टोटल मिला के 5 साल होते हैं। तो ये 5 साल ना होकर आपको 4 साल में ही आपका ये पूरा कोर्स कंप्लीट हो जाएगा। ये आपको 1 साल का बेनिफिट है। तो इसकी सीट्स के बारे में जान लेते हैं। जो RI अजमेर है, जो अजमेर में इनका कॉलेज है, उसमें केवल 55 सीटें हैं। भुवनेश्वर में जो इनका कॉलेज है उसमें भी 55 सीटें हैं। भोपाल में जो इनका कॉलेज है उसमें 44 सीटें हैं, और जो मैसूर में का कॉलेज है उसमें भी 44 सीटें हैं। तो अभी हम चर्चा करेंगे कि मतलब अजमेर जो है उसमें किस किस के स्टेट, मतलब आप किस स्टेट से हैं और आप किस कॉलेज में आप फॉर्म भर सकते हैं। जैसे आप यूपी के हैं तो आप RI अजमेर में या भोपाल में या मैसूर में या भुवनेश्वर में, मतलब किस कॉलेज में आप अपना एग्ज़ाम दे सकते हैं और एडमिशन ले सकते हैं। क्योंकि ये कॉलेज हैं, इन्होंने कुछ स्टेट हैं उनको निश्चित कर रखा है। जैसे यूपी के हैं तो यूपी के किस कॉलेज में अपना एडमिशन ले सकते हैं, RI अजमेर में, ठीक है। जैसे MP के हैं आप, तो आप किस में ले सकते हैं, भोपाल में, RI भोपाल में आप एडमिशन ले सकते हैं। तो इसके बारे में भी अभी डिटेल में हम चर्चा करेंगे। अभी हम केवल कोर्स के बारे में चर्चा करने जा रहे हैं। इसके बाद जो हमारा कोर्स है, उसके बाद दूसरा कोर्स है BSc B.Ed। तो BSc B.Ed में भी जान लेते हैं। BSc B.Ed में भी आपका क्या है कि RI अजमेर में 55 सीट हैं, भुवनेश्वर में भी 55 सीट हैं, भोपाल और मैसूर में 44 सीट हैं। इस तरह से ये सीट है, और इस तरह से आप पूरे कोर्स की सीट्स देख सकते हैं, किस कॉलेज में कितनी कितनी सीटें हैं। ये तो BA B.Ed की सीट हो गई, ये BSc B.Ed की सीट हो गई। M.Ed की सीट देखना चाहते हैं तो M.Ed की भी सीट देख सकते हैं आप। यहाँ अजमेर में भी 55 है, भुवनेश्वर में 55, भोपाल में 44 और मैसूर में भी 44। इस तरह से इसका सीट का क्राइटेरिया है। कौन कौन सी MSc में देखना चाहते हैं, MSc M.Ed में देखना चाहते हैं तो इसमें क्या है, RI मैसूर में 18 सीट है फिजिक्स की, और केमिस्ट्री की 18 सीट हैं, और मैथमेटिक्स की 18 सीट हैं। ये केवल कहाँ पर हैं, अगर ये कोर्स करना चाहते हैं, MSc M.Ed करना चाहते हैं, MSc M.Ed, तो ये आपका केवल है मैसूर में ही। इसके अलावा जो इन्होंने एक कोर्स इंट्रोड्यूस किया इस साल, ये नया कोर्स ही है, वो है BA B.Ed एंड M.Ed। आप ये B.Ed एंड M.Ed साथ में कर सकते हैं, वो भी 3 साल का कोर्स है ये। और ये केवल किस कॉलेज के माध्यम से किया जा सकता है, भोपाल के माध्यम से किया जा सकता है। और कितनी सीटें हैं इसमें, 40 सीट हैं ओनली, केवल 40 सीट हैं, और भोपाल के माध्यम से ही आप कर सकते हैं। जैसे आपका नॉर्मली B.Ed कितने साल का होता है, 2 साल का होता है। M.Ed आपका कितने साल का होता है, 2 साल का होता है नॉर्मली। तो M.Ed प्लस B.Ed प्लस M.Ed आपका ये 4 साल का हो गया। अगर आप इस RI कॉलेज के RI भोपाल के माध्यम से करते हैं तो आपका ये कोर्स 3 साल में कंप्लीट हो जाएगा। कितने साल में कंप्लीट हो जाएगा, 3 साल में कंप्लीट हो जाएगा। ये इनका कोर्स का ड्यूरेशन है। तो ये हो गई कोर्स की चर्चा। अभी हम कोर्स के चर्चा कर चुके हैं, अब हम देख लेते हैं इसका एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया। मतलब जैसे आपने 12th पास किया अभी तो आपकी क्या एलिजिबिलिटी होनी चाहिए, आपने ग्रेजुएशन पास किया अभी तो आपकी B.Ed के लिए क्या एलिजिबिलिटी होनी चाहिए, आप B.Ed कर चुके हैं तो आप M.Ed करना चाहते हैं तो उसके लिए क्या एलिजिबिलिटी होनी चाहिए। इससे संबंधित जानकारी अभी हम इस पर चर्चा करेंगे। तो सबसे पहले हम चर्चा करते हैं BA B.Ed पे। BA B.Ed की जो एलिजिबिलिटी है, इसमें इन्होंने कहा है कि आपका 10th + 2 मतलब आपको 12th पास आपका होना अति आवश्यक है। या जो बच्चे या जो स्टूडेंट अभी 12th का एग्ज़ाम दिए हैं और उनका रिज़ल्ट आना बाकी है, वो भी एग्ज़ाम, यानी कि जो 12th का एग्ज़ाम दे चुके हैं और उनका रिज़ल्ट नहीं आया है, तो वो भी इस फॉर्म को भर सकते हैं। आपको बाद में मौका दिया जाता है आपका रिज़ल्ट अपडेट करने के लिए। और आपका जो परसेंटेज होना चाहिए, आपका कम से कम 50% होना चाहिए। आपका कितना होना चाहिए, 50% आपके नंबर होने चाहिए 12th क्लास में। और जो छूट दी जाएगी, वो छूट किसको दी जाएगी, केवल 5% की छूट दी जाएगी। SC ST और PWD कैंडिडेट को 5% की छूट दी जाएगी। इसी तरह ये क्राइटेरिया है BA B.Ed का कोर्स हो गया। ये अब ये है BSc B.Ed का कोर्स है। तो इसमें क्राइटेरिया जो है आपको PCM से होना चाहिए, या PCB से होना चाहिए, या CBZ से होना चाहिए। मतलब आपका बायोलॉजी साइंस से ग्रुप होना चाहिए, या केमिस्ट्री से होना चाहिए, या आपका मैथमेटिक्स से होना चाहिए। तो इस तरह से आपका 12th होना चाहिए, यानी कि आप साइंस ग्रुप से होने चाहिए, तब आप इसका BSc B.Ed का कोर्स कर सकते हैं। और वही क्राइटेरिया है कि आपको 50% नंबर होने चाहिए। SC ST वालों को 5% की छूट दी जाएगी। इस तरह से है। और इसके बाद जैसे आप B.Ed करना चाहते हैं, ओनली B.Ed करना चाहते हैं, तो B.Ed के लिए क्या क्राइटेरिया है, आपका 50% मार्क से आपका B.Ed होना चाहिए।
बी एड नहीं, आपका ग्रेजुएशन की डिग्री होनी चाहिए या आपकी इंजीनियरिंग की कोई डिग्री हो वो होनी चाहिए, तभी आप बी.एड कर सकते हैं। और वही छूट आपको इसमें भी दी जाएगी। SC ST वाले हैं तो आपको 5% की छूट दी जाएगी। इसके अलावा BA B.एड की हम चर्चा कर चुके हैं, BSc B.एड की हम चर्चा कर चुके हैं और B.एड की भी चर्चा कर चुके हैं। अब हम चर्चा करेंगे M.एड की चर्चा। M.एड की क्राइटेरिया देख लें, एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया। इसमें भी इन्होंने कहा कि 50% आपका होना चाहिए बैचलर, मतलब B.एड आपका 50% होना चाहिए और आपके ग्रेजुएशन में 50% होना चाहिए। आपके SC ST 5% आपको छूट दी जाएगी। इसके बाद जो इन्होंने एक नया कोर्स इंट्रोड्यूस किया है वो है B.एड एंड M.एड। कौन सा कोर्स इंट्रोड्यूस किया है? B.एड एंड M.एड। कोर्स कहाँ गया इनका? कोर्स ये है, हाँ ये है B.एड एंड M.एड कोर्स। आप अगर करना चाहते हैं तो इसमें इन्होंने कहा है कि आपका जो पोस्ट ग्रेजुएशन होना चाहिए वो आपका साइंस से होना चाहिए, सोशल साइंस से होना चाहिए, ह्यूमैनिटी से, मतलब इन चीज़ों से आपका किसी यूनिवर्सिटी से होना चाहिए और 50% मिनिमम 55% होना चाहिए, सॉरी 50% नहीं, मिनिमम 55% होना चाहिए और SC ST वालों को 5% की छूट दी जाएगी। इस तरह से ये क्या है, एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया है इस एग्ज़ाम को देने के लिए। मतलब जैसे आप जो ये कोर्स हैं BA B.एड है, BSc B.एड है, M.एड है, B.एड प्लस M.एड करना चाहते हैं या ओनली B.एड करना चाहते हैं, तो इसके लिए आपकी क्या क्या एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया होने चाहिए ताकि आप इस एग्ज़ाम को दे सकें और फिर विभिन्न जो कॉलेज हैं, 4-5 कॉलेज हैं, इनमें जाके अपना एडमिशन ले सकें। अब जो इसका मेन पॉइंट है, इस मेन पॉइंट की जो बात कर लेते हैं। जैसे अभी हमने कोर्स की बात कर ली है, ठीक है, एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया की बात कर ली है और जो भी सारी चीज़ें, एग्ज़ाम सेंटर है आप यहाँ पे क्लिक करके देख सकते हैं कहाँ कहाँ पे एग्ज़ाम देख सकते हैं। सीट की बात कर ली है हमने, ठीक है। इसके बाद रिजर्वेशन पॉलिसी आप देख सकते हैं और भी जो चीज़ें हैं आप देख सकते हैं यहाँ पे जाके। अब जो महत्वपूर्ण जो चीज़ है वो चीज़ है कि इसका सिलेबस क्या है, जो आप इसका एग्ज़ाम देंगे उसका सिलेबस क्या है, उस सिलेबस की भी चर्चा कर लेते हैं। और सिलेबस के साथ साथ यहाँ पे जो और भी जो लिंक दे रखे हैं, जैसे ओल्ड क्वेश्चन पेपर, ये ओल्ड क्वेश्चन पेपर यहाँ पे भी दे रखा है, ये भी दे रखा है। तो ये आप जैसे पिछले साल किस तरह का पेपर आया था वो पेपर भी आप देख सकते हैं अपने कोर्स से रिलेटेड। जैसे BA B.एड करना चाहते हैं, जो B.एड करना चाहते हैं, जो M.एड करना चाहते हैं, जो BSc B.एड करना चाहते हैं, तो किस तरह का पेपर आता है, ये सारी चीज़ें देख सकते हैं। फिलहाल तो अभी हम इसके सिलेबस के बारे में चर्चा करेंगे। ये है इसका सिलेबस, 2022 का सिलेबस है। तो ग्रुप, इन्होंने ग्रुप बांट रखे हैं, जैसे ग्रुप A, ग्रुप B, ग्रुप C। तो ग्रुप A में जैसे क्राइटेरिया इनका BSc B.एड, BA B.एड और MSc B.एड। ग्रुप B में आता है B.एड M.एड, B.एड प्लस M.एड। ग्रुप C में है M.एड अकेला। ये क्या है, इनका ग्रुप बटा हुआ है, ठीक है। इस तरह से इन्होंने ग्रुप बांट रखे हैं। इसके बाद जो कहा गया है, सबसे पहले इन्होंने कहा है लैंग्वेज प्रेफरेंस, मतलब आपका जो इसमें आपकी लैंग्वेज आएगी, फिर टीचिंग एप्टीट्यूड, मतलब जो टीचिंग एप्टीट्यूड है आपके वो, और रीजनिंग आएगी आपकी। तो ये आपका कितना कितना रहेगा, ये आपका नंबर ऑफ़ टेस्ट टाइम, नंबर ऑफ़ टेस्ट आइटम, जो आइटम है आपकी 80 आइटम रहेंगे, ठीक है, 80 आइटम रहेंगे। और ये सारे क्या रहे, इसका टाइमिंग क्या रहेगा, मतलब जो क्वेश्चन है वो आपके 80 रहेंगे, ठीक है, 80 क्वेश्चन रहेंगे। और टाइमिंग क्या रहेगी आपकी 120 मिनट, यानी कि आपकी 2 घंटे की टाइमिंग रहेगी, 2 घंटे की टाइमिंग रहेगी। इसमें देख लेते हैं क्वेश्चन क्या क्या होंगे। जो 80 क्वेश्चन पूछे जाएंगे उसमें 20 क्वेश्चन होंगे इंग्लिश से संबंधित, 30 क्वेश्चन होंगे शिक्षण कौशल से संबंधित, मतलब टीचिंग स्किल से संबंधित होंगे, और 30 क्वेश्चन होंगे आपकी रीजनिंग से संबंधित। ये कोई ज़्यादा कठिन सिलेबस नहीं है, आप इंग्लिश के भी अच्छी तरीके से कर सकते हैं क्वेश्चन। टीचिंग स्किल आपके लिए नया सब्जेक्ट हो सकता है तो इसको आप पढ़ के आसानी से कर सकते हैं, कोई ये बड़ा कठिन सब्जेक्ट नहीं है। और रीजनिंग भी आप कर सकते हैं अगर आप 12th पास किए हैं और आप इंग्लिश के बारे में तो आप बेहतर तरीके से जानते ही हैं। और टीचिंग एप्टीट्यूड के बारे में 30 क्वेश्चन और रीजनिंग के बारे में 30 क्वेश्चन। आपका मीडियम क्या रहेगा, आपका इंग्लिश हिंदी मीडियम बाईलिंगुअल रहेगा पेपर, उसमें कोई दो राय नहीं है। और ये आपका ऑफलाइन पेपर होगा, ठीक है, ऑफलाइन पेपर होगा, ये ऑनलाइन पेपर नहीं होगा। और इसके लिए अगर आप क्या करते हैं, करेक्ट आंसर देते हैं तो आपको 2 नंबर मिलेंगे, अगर आपका गलत आंसर है तो आपको 0.5 नंबर काट लिए जाएंगे, ठीक है, आधा नंबर आपका काट लिया जाएगा। और अगर आपका आंसर सही है तो आपको 2 नंबर दिए जाएंगे। और ये इस तरह से सिलेबस है, आप देख सकते हैं इंग्लिश लैंग्वेज में क्या क्या है, टीचिंग एप्टीट्यूड में क्या क्या, रीजनिंग में क्या क्या, इस तरह से अपना सिलेबस देख सकते हैं। अब देखते हैं इसमें कौन कौन सी यूनिवर्सिटियाँ जुड़ी हुई हैं, मतलब कौन कौन से कॉलेज हैं।
RI अजमेर है, भोपाल है, और भुवनेश्वर है, मैसूर है, सिलीगुड़ी है, और ये प्रारंभिक स्कूल हरियाणा है। ठीक है, इस तरह से इसमें कॉलेज है। इसका रजिस्ट्रेशन देखिए आप, रजिस्ट्रेशन कैसे होगा। कैंडिडेट रजिस्ट्रेशन में आप क्लिक करेंगे। क्लिक करने के बाद यहाँ पे पोर्टल खुल जाएगा। इसमें आप सबसे पहले अपना फर्स्ट नेम डालेंगे, अपना लास्ट नेम क्या है आपका वो डालिए, पिताजी का नाम क्या है वो डालिए, माताजी का नाम क्या है वो डालिए, मोबाइल नंबर डालिए अपना, और ईमेल आईडी डालिए। अपना मोबाइल नंबर, ईमेल आईडी डाल के ये कैप्चा कोड भरिए और कैंडिडेट रजिस्ट्रेशन पर क्लिक करिए। इसके बाद आप दूसरे पोर्टल पर पहुँचाएंगे, यहाँ पे कैंडिडेट लॉगिन पर। यहाँ पे आपको एक कैंडिडेट लॉगिन पे क्लिक करेंगे। कैंडिडेट लॉगिन करने के बाद यहाँ पे आपको अपना यूज़र नेम डालना है, पासवर्ड डालना है, कैप्चा कोड डालना है। कैप्चा कोड डालने के बाद क्लिक करके अपना फॉर्म फिलअप कर लेना है। तो इस तरह से ये कोर्स है। कोर्स की अभी हमने चर्चा कर ली है, कंप्लीट चर्चा कर ली है। आपको हाउ टू अप्लाई, कैसे अप्लाई करना है, यहाँ पर जाके आप देख सकते हैं। ये पूरा ओपन हो जाएगी, इसकी जो PDF है देखिए ओपन हो जाएगी, किस किस तरह से आपको अप्लाई करना है। ये हाउ टू अप्लाई पूरा आपको इन्होंने बताया है कि आपको एप्लीकेशन, आपको ऑनलाइन एप्लीकेशन करना है। आपको किस वेबसाइट पे जाके करना है, CEE.NCERT.gov.in पर जाके आपको अप्लाई करना है। और अप्लाई आप किस किस कोर्स के लिए कर सकते हैं ये भी यहाँ पे दिया है। BSc B.Ed ये इंटीग्रेटेड कोर्स है, मतलब आप कंबाइंड कोर्स कर सकते हैं। BA B.Ed MSc B.Ed, ठीक है, B.Ed M.Ed ये 4 ईयर का है, 4 ईयर का है, ये 6 ईयर का है, और ये 2 ईयर के कोर्स हैं। इस तरह से ये कोर्सेस हैं। इस तरह से पूरा ये नोटिस 7 पेजों का ये पूरा नोटिस है, आप देख सकते हैं। अब इसमें यहाँ पे जाके आप देख सकते हैं, जैसे आप करना चाहते हैं BSc B.Ed BA B.Ed करना चाहते हैं, ठीक है, तो आपके लिए फ़ीस क्या रखी गई, 1000 रुपये तो जनरल के लिए है, SC 1000 रुपये जनरल OBC के लिए है, SC ST स्टूडेंट के लिए 500 रुपये फ़ीस है, PWD स्टूडेंट के लिए 500 रुपये फ़ीस है, और EWS स्टूडेंट है उसके लिए भी 500 रुपये फ़ीस रखी गई है। और ये आपको स्टेप फॉलो करनी है। पहले आपको रजिस्ट्रेशन करना है, इसके बाद यूज़र आपको लॉगिन करना है कैंडिडेट को, फिर रजिस्ट्रेशन नंबर आपको एप्लीकेशन, इस तरह से पूरा ये बताया गया है कि आपको किस किस तरीके से करना है, आपको एग्ज़ाम सेंटर चूज़ करना है। इस तरह से पूरी जानकारी दी गई है। यहाँ पूरा नोटिफिकेशन अच्छी तरह से पढ़ सकते हैं, देख सकते हैं। ये इसमें बताया गया है हाउ टू अप्लाई। कोर्स के बारे में हम जान चुके, इंस्टीट्यूट के बारे में हम जान चुके, कंटेंट सिलेबस के बारे में जान चुके हैं, सारा कुछ हम जान चुके हैं। तो ये एक बार मैं फिर से आपको बता दे रहा हूँ। जो भी स्टूडेंट आफ्टर 12th मतलब जो भी 12वीं करने के बाद टीचिंग लाइन में अपना करियर बनाना चाहते हैं, ग्रेजुएशन करने के बाद टीचिंग लाइन में करियर बनाना चाहते हैं, और B.Ed करने के बाद M.Ed करना चाहते हैं, या B.Ed ग्रेजुएशन के बाद B.Ed करना चाहते हैं, तो वो उनके लिए ये बेस्ट यूनिवर्सिटी है। मतलब ये रीजनल कॉलेज इनको बोला जाता है। और इन कॉलेजों के माध्यम से कुछ जो टीचिंग के जो स्पेशल कोर्स हैं, केवल ये टीचिंग के स्पेशल कोर्स ही कराती है, और कोई एग्ज़ाम कंडक्ट नहीं कराती है, और कोई कोर्स नहीं कराती है। पूरी चर्चा कर ली है। और अगर कोई भी प्रॉब्लम आती है तो आप मुझे कांटेक्ट कर सकते हैं। कांटेक्ट करने के लिए आप क्या करें, आप कमेंट बॉक्स में आप कमेंट कर दीजिए मुझे कि आप मुझे ये बता दीजिए, जैसे आपको इसके बारे में आगे की प्रोसेस क्या जानना चाहते हैं। जैसे अभी तो मैंने बताया कि आप इसमें किस तरह से अप्लाई कर सकते हैं और अपना एग्ज़ाम दे के आप एडमिशन ले सकते हैं। अब एडमिशन की आगे की जो प्रोसेस है वो आपको जानना ज़रूरी है कि आप इसमें आगे एडमिशन किस तरह होगा, फ़ीस क्राइटेरिया क्या होगा, 1 साल की फ़ीस क्या होगी, और वहाँ की जो हॉस्टल लाइफ है और जो वहाँ की जो कॉलेज का जो माहौल है वो किस तरह है, वो सारी चीज़ें मैं आपके साथ डिस्कस करूँगा, क्योंकि मुझे इसकी बेहतर जानकारी है। अगर इससे संबंधित कोई भी आपको जानकारी चाहिए तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में कमेंट कर सकते हैं। मैं आपको नेक्स्ट वीडियो में इसकी पूरी जानकारी उपलब्ध करा सकता हूँ। और इस तरह से हमारे चैनल को सब्सक्राइब करिए, और ये वीडियो ज़्यादा से ज़्यादा जिन लोगों को ज़रूरत है उन लोगों तक पहुँचाइए, ताकि वो इस वीडियो को देख के वो आगे अपना भविष्य बना सके, बेहतर कर सकें, और उनको एक अपॉर्चुनिटी मिल सके टीचिंग लाइन में जो लोग जाना चाहते हैं। क्योंकि ऐसी चीज़ें जो होती हैं वो कम लोगों तक पहुंच पाती हैं। कुछ चीज़ें ऐसी होती हैं जो जानकारी ज़्यादातर लोगों को नहीं होती हैं। तो इस प्लेटफॉर्म के माध्यम से, जो यूट्यूब का प्लेटफॉर्म है, इस प्लेटफॉर्म के माध्यम से हम ऐसी चीज़ें लगातार आपको देते रहेंगे, और ये इन सब चीज़ों से आप रूबरू होते रहिए। एक बार फिर से याद दिला देना चाहता हूँ, अगर आपको मेरी ये वीडियो बहुत अच्छी लगती है, किसी को हो सकता है अच्छी भी ना लगे क्योंकि मेरी वॉइस थोड़े स्लो है, तो हो सकता है वॉइस पे आप ध्यान मत दीजिए, आप कंटेंट पे ध्यान दीजिए कि आपके लिए ये वीडियो कितनी यूजफुल है, तो उस पर ध्यान दीजिए आप। अगर किसी को मेरी वीडियो अच्छी लगती है तो मेरे चैनल को ज़रूर लाइक कीजिए, और इस तरह की वीडियो ताकि आप
लाइक करेंगे मेरे चैनल को थोड़ा सपोर्ट करेंगे तो मैं इस तरह की और जो वीडियो हैं और जो कोर्सेस हैं वो मैं आपके लिए लाता रहूँगा। धन्यवाद।